ये बात उन दिनों की है जब मैं हिंदुस्तान अखबार के लिए रिपोर्टिंग करता था। दिसंबर 2015 का ये वाक़या है। बड़ी संख्या में लोग शहर के मुफ्ती साहब के साथ मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे। वहाँ लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। तभी एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति शहर के बड़ी ज़िम्मेदार व्यक्ति के पास जाता है और जाने के बाद उसके हाथ में डायरी होती है, दिखाते हुए कहता है कि मुझे आपसे कुछ काम है। तो वो ज़िम्मेदार आदमी उस मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति से कहता है कि तुम मेरे पास क्या ले रहे हो, तुम्हें रिफायाम कॉलेज पर जो मीटिंग चल रही है वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। अब वो व्यक्ति जो मेंटली डिस्टर्ब था, हालांकि उसने कोट पैंट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई थी, हाथ में डायरी होती है, वहाँ काफ़ी पुलिस फोर्स भी मौजूद होता है। वो सीधा वहीं पहुँच जाता है कॉलेज के उस मैदान पर जहाँ पर शहर के जो मुफ्ती साहब हैं वो एक भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। तभी उस पागल आदमी के दिमाग में क्या आया कि उसने शहर मुफ्ती को गाली देना शुरू कर दिया। अब इस गालियों को जो मौके पर पुलिस वाले हैं वो भी सुन रहे थे और यही गालियों की आवाज़ थोड़ा और आगे भीड़ तक पहुंच जाती है। भीड़ में से मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को देखते हैं कि काफ़ी पड़ा हुआ जेंटल व्यक्ति लगता है, अच्छे कोट पैंट पहने हुए हैं, टाई बांधी हुई है, वो मुफ्ती साहब को ऐसे कैसे गाली दे सकता है। बस उन लोगों ने आप देखा ना ताप देखा, उस व्यक्ति को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वाले इससे पहले कि ये बता पाते लोगों को कि ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन उन्हें मारना जब पीटना शुरू कर दिया तो मारपीट का आलम ये था कि पुलिस वाले उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे थे और भीड़ थी कि उस व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस वाले जब बचा रहे हैं तो भीड़ ने उन पुलिस वालों को भी पीटना शुरू कर दिया। उनकी जो गाड़ी वहीं पास में खड़ी हुई थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन बात अब आगे बढ़ती तभी मुफ्ती साहब तक बात पहुँच जाती है। वो ऐलान करते हैं कि जो भी जहाँ है वहीं खड़ा रहे और कोई भी किस तरह का दंगा नहीं होना चाहिए, कोई फसाद नहीं होना चाहिए। सबके सब अपने घर चले जाते हैं। मीडिया कर्मी मौके पे मौजूद नहीं थे, इसलिए जो घटनाक्रम था वो कभी अखबार में या टीवी पर आया ही नहीं। और जब घटनाक्रम आता ही नहीं है तो ये बात लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। जैसी समझदारी यहाँ लोगों ने दिखाई थी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में वैसी समझदारी नहीं दिखाई थी, बल्कि कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस घटना के बारे में आप भी सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद। दरअसल मुरादाबाद उन दिनों बरेली रेंज में आया करता था। बात कर रहा हूँ 13 अगस्त 1980 की। पूरे एक महीना रमज़ान रखने के बाद, बहुत इबादत करने के बाद मुसलमानों को इंतज़ार था ईद का, ईद की नमाज का इंतज़ार था। और जैसे ही 13 अगस्त 1980 की सुबह थी, दिन निकलता है। उन दोनों ज़्यादातर जगहों पर अगर आपको कोई बुज़ुर्ग लोग इस खबर को देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा, जैसे आजकल मस्जिदों में ईद की नमाज़ हो जाती है, उन दोनों ऐसा नहीं था प्रचलन, बल्कि ईद की नमाज़ सिर्फ ईदगाह पे ही हुआ करती थी, ईदगाह के अलावा नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले जाने की कोशिश करते थे ताकि पहली दूसरी शफ़ में नंबर आ जाए। ज़्यादा देर से जाएंगे तो ज़्यादा देर में, यानी कि बहुत पीछे लगना पड़ेगा। मुरादाबाद की जो ईदगाह थी, इस ईदगाह में एक साथ कम से कम 50,000 लोग खप सकते थे, आ सकते थे, नमाज़ पढ़ सकते थे। जैसे ही दिन निकला, लोग तैयार होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और घर में खुशी का माहौल था। और 13 अगस्त 1980 की उस सुबह पहुंच जाते हैं अपने अपने हिसाब से जहां जिसको जगह मिल रही थी वहां। और उस 50,000 लोगों की भीड़ में कुछ बच्चे भी होते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी उन दिनों हुआ करती थी किसी भी अपने परिवार के लोगों के जूतों को, चप्पलों को रखाने की। और साथ ही उन बच्चों को कुछ ऐसी जो वहाँ पर मेला टाइप का लगता था, तो बच्चों को कुछ खिलौने के लिए, कुछ खाने के लिए चीज़ें भी दे दी जाया करती थी कि हम लोग नमाज़ पढ़ कर आते हैं और तुम हमारा इंतज़ार करना। अब नमाज का वक्त होने वाला था, अब नमाजी खड़े होने वाले थे। उससे पहले ही उन्हें नमाज के तरीके बताए गए थे कि कैसे नियत बनती है, कैसे करना है। ये सब तरीके मौलाना साहब समझा ही रहे थे कि अचानक शोर मचने लगता है। इतनी ज़ोर ज़ोर से शोर मचने लगता है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। दरअसल जो राइट साइड थी मौलाना साहब की, जिस तरह से मौलाना साहब खड़े होते हैं नमाज़ पढ़ाने के लिए, उस साइड से जानवर घुस आता है, यानी कि सूअर घुस आता है। और जैसे ही बताते हैं कि सूअर हो या कोई गंदगी हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो अगर कपड़ों पे छींटे लग जाएं तो उससे नमाज नहीं हो पाती है। इसीलिए जैसे ही सूअर ने उस रो में घुसने की कोशिश की, पहली या दूसरी सफ़ के उसमें आने की कोशिश की, तो लोगों ने उसे बजाय डांटने के, उससे बजाय भगाने के, बस अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश की कि हमारे कपड़े यदि गंदे हो जाएंगे तो हमारी ये जो
ईद है, ईद की नमाज़ है, वो ईद की नमाज़ हो नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाना सुरक्षित समझा और जैसे जैसे वो जानवर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लोग पीछे हट रहे थे और हटते हटते वो जानवर कुछ आगे तक बढ़ जाता है, इतना आगे तक बढ़ जाता है कि जहाँ से उसका लौटना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस यही बात देखते हुए एक दो लोगों के कपड़े भी ख़राब होते हैं, एक दो लोग गुस्सा भी करने लगते हैं। जहाँ से वो अंदर ये सूअर की एंट्री होती है वहीं से एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था और उस पुलिस वाले को देखकर एक दो व्यक्तियों ने डांटना या कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि हम लोगों की नमाज़ ख़राब हो जाएगी, हम लोगों की नमाज होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और तुमने इन्हें रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी, वो पुलिस वाला ये बात सुन रहा था और बात सुनते सुनते दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कुछ इस तरह से होती है कि जो नमाज में आया था उसने उसको गाली देनी शुरू की और पुलिस वाले ने भी उस नमाजियों को गाली देनी शुरू कर देता है, और गाली देते देते कब बात मारपीट में बदल जाती है इसका पता ही नहीं चलता। उस पुलिस वाले ने बचने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ने जाकर उस पुलिस वाले को पकड़ते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एसएसपी भी होते हैं, एडीएम भी होते हैं, कई आला अधिकारी होते हैं। अब उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले की कोशिश कर पाते उस सूअर ने पूरे ईदगाह का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था कि लोगों की ईद की नमाज उस दिन हो ही नहीं पाई। मारपीट की वजह से, उधर शोर होने की वजह से उस पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने की वजह से गोली चलानी शुरू कर दी। अब जैसे ही गोली चलती है, गोली से चलने से भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है। अब बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को तो उस ईदगाह पर यह भी नहीं पता था कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि जहाँ जहाँ तक वो सूअर देखा गया था वहाँ तक उन लोगों को ये पता था कि इसके अंदर आने से ही स्थिति बिगड़ी है। और कुछ लोगों को जब ये पता चला कि गोली चल गई है, कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें, अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि बाहर से लोगों का हमला हो गया है। और यहाँ लगभग आधे घंटे का मंजर कुछ इस तरह से होता है। देखते ही देखते लगभग 500 लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थीं उस 50,000 लोगों की भीड़ में। कितने ही लोग ऐसे थे जिन्हें गोलियां लगी थीं, कितने ही बच्चे ऐसे थे जो इस लोगों के पैरों तले रुंध गए थे, दबकर मर गए थे, कितने ही बुजुर्ग ऐसे थे जो दम घुटने से मर गए थे। ऐसे ही संख्या बताई जाती है। इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब अपनी रिपोर्टिंग की तो उसमें 284 लोगों का हवाला दिया था कि अधिकाधिक लगभग 284 लोगों की इसमें मौत हुई थी। कुछ लोगों के पैरों के से नीचे कुचलने से, भगदड़ की वजह से, तो कुछ गोलियां चलने की वजह से, जो पुलिस वाले होते हैं। लेकिन इसी बीच में गोली चलने की जो वजह और पैदा होती है, ये बताया जाता है जो उस दौरान चश्मदीद लोग होते हैं कि वहाँ पर एडीएम साहब होते हैं, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम साहब, जिनका नाम होता है डीपी सिंह। अब डीपी सिंह भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। ऐसा लग रहा था लोगों को देखकर, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, कि शायद इस व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ रोल रहा होगा। पुलिस वाले तो खैर अपने आप को बचा पाए, लेकिन वो एडीएम साहब अपने आप को बचा नहीं पाए। भीड़ ने उन्हें पकड़ के खींच लिया। पुलिस वाले उन्हें बचा पाते। कुछ देर बाद पता चलता है कि एडीएम साहब के भी उसी घटनास्थल पर पीट कर हत्या कर दी गई थी। वो भी मारे जाते हैं। कई पुलिस वाले भी इसमें हताहत होते हैं। लेकिन जो नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए आए थे दूर दराज से, आसपास के गाँव के लोग, शहर के लोग, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों की मौत जब हो जाती है तो यहाँ से फिर स्थिति और भी भयानक हो जाती है। अब लोग जहाँ जहाँ तक भाग रहे थे, जहाँ जहाँ तक वो पहुँच रहे थे, वहाँ तक लोगों के अंदर गुस्सा फैल जाता है। अब उसके बाद कहते हैं कि जो यहाँ हुआ है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं था, लेकिन अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। रास्ते में जो मिल रहा था उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। उन दोनों एसएसपी थे धर्मवीर मेहता, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। एडीएम साहब की हत्या हो ही चुकी थी और स्थिति बिगड़ती चली जाती है। जैसे जैसे लोग शहरों में जा रहे थे, अभी कुछ ही देर पहले खुशी का माहौल था, लोगों की ये ख्वाहिश थी कि ईद की नमाज अदा करेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, अपने घर पहुंचेंगे और शीर और बाकी जो मेवा मिष्ठान बनाए जाते हैं ईद के अवसर पर, लोगों को अपने घर बुलाया जाता है, वो मिलने मिलाने का दौर तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। बात लखनऊ तक पहुँचती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, बीपी सिंह तक बात पहुँचती है। पर वो राजधानी देश की बात करते हैं, दिल्ली में उन दोनों प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी तक बात पहुंचती है। इंदिरा गांधी जी भी इस घटना को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था वो अभी शुरुआत थी, इससे ज़्यादा वह कहते हैं कि और भयानक होने वाला था। अब पुलिस वालों ने भी शायद अपना जो रुद्र रूप था, जो एक यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की एक ईमानदार वाली छवि होनी चाहिए थी, जो उसमें काम करने का सही तरीका होना चाहिए था, वो किया ही नहीं। यही कारण था कि 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। और उसके बाद फिर शहर में कर्फ्यू लग जाता है।
लोग बताते हैं उन दिनों की जब कर्फ्यू लगा था तो लगभग 3 महीने तक दिन और रात का कर्फ्यू लगा था। कोई व्यक्ति अपने घर से निकल नहीं सकता था। आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जब कर्फ्यू लगता है तो कर्फ्यू किसी जाति, किसी धर्म, किसी को विशेष को देखकर नहीं लगता, बल्कि जो भी उस कर्फ्यू की जद में आता है, अब उसके घर में चाहे खाने को हो या नहीं हो, उसके बच्चे स्कूल जाएं या नहीं जाएं, उसके पास सुख सुविधाएं हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो जहां होता है उसे वहीं रोक दिया जाता है। 3 महीने का दिन रात का कर्फ्यू था और अगले 6 महीने तक रात का कर्फ्यू था। लोगों ने किस तरह की परेशानी, किस तरह की समस्याएं झेली होंगी, लेकिन अफवाहों के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि सितंबर 1980 की ये बात है। इसी बीच में 2-3 दिन के अंतराल में लगभग 14 लोगों की, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्मों के लोगों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि ये 13 अगस्त 1980 को जो मुरादाबाद ईदगाह पे हुआ था, ये उसी का बदला था या जो भी था, लेकिन उसमें 14 ऐसे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। उसमें बताया जाता है कि पुलिस वालों ने यदि अपना ईमानदारी से काम किया होता तो इन 14 लोगों की कभी हत्या नहीं होती। बात मुरादाबाद तक नहीं सिमटती, बल्कि मुरादाबाद के आसपास जो शहर थे, आसपास जो इलाके थे, वहाँ तक बात पहुँच जाती है। अलीगढ़ में भी इसके बाद शायद दंगा होता है, वहाँ भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें, परेशानी उठानी पड़ती हैं। अब इस मामले की जांच करने के लिए मांग की गई, मुस्लिम नेताओं ने भी मांग की और शहर के बड़े जिम्मेदार लोगों ने भी मांग की। तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे MP सक्सेना। उन्होंने इस मामले की पूरी ईमानदारी के साथ जांच करने की कोशिश की थी और जांच करने के बाद जब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो सरकार ने अगले 17 सालों तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये बताया जाता है, बताने वाले दावा करते हैं कि जो इस दंगे को या इसमें जो घटनाक्रम था, इसको कराने में जो अहम भूमिका थी, उस ईदगाह की नमाज़ अदा करने में जो मुस्लिम नेता थे, उनका कहीं ना कहीं रोल अच्छा नहीं था। साथ ही फिर ऐसे लोगों को सज़ा मिल पाती जिसमें कोई पुलिस वाले भी दोषी थे या और अधिकारी दोषी थे, या फिर जो ईदगाह की नमाज में जिनका ही दोष रहा था उनको सज़ा मिल पाती। लेकिन सरकार ने अपनी ईमानदारी से कोई काम ही नहीं किया था। कांग्रेस की सरकार ने इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। आपको सुनकर इसमें भी बड़ी हैरानी ये बात की होगी, क्योंकि इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुई, कोई आधिकारिक कोई घोषणा नहीं की गई कि कितने लोग इस घटनाक्रम में मारे गए थे, कितने पुलिस वाले मारे गए थे, कितने अधिकारी मारे गए थे। आज भी 13 अगस्त का जब दिन आता है तो लोग इसकी वर्सी मनाते हैं और केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से लगातार मांग करते हैं, जांच कराने की अपील करते हैं। लेकिन जब कुछ लोगों से इस मामले में बातचीत की गई तो उन लोगों ने जो इसकी गहराई बताई थी उसको भी सुनकर हैरानी होती है। वो कहते हैं कि बात 1980 की ही है। मार्च का वो महीना था। एक लड़का दलित लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है, गायब हो जाता है। उस दलित परिवार के लोगों ने जब ये मामले की शिकायत स्थानीय चौकी और थाने में की थी, उनसे जाकर कहा कि हमारी बेटी को लेकर कोई व्यक्ति चला गया है, उसका अपहरण कर लिया है, जिस तरह की भी कोई शिकायत की गई थी। तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उस लड़की को सकुशल बरामद करा दिया। कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद, उस लड़की की फिर शादी समारोह आयोजित किया जाता है। जब शादी समारोह आयोजित किया जा रहा था तो ये भी बताया जाता है कि जिस इलाके में वो बारात निकल रही थी, बारात की चढ़त हो रही थी, उस इलाके में कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी था, तो वहाँ पर बारात को चढ़ने नहीं दिया गया था। इसीलिए ये जो भी हुआ था, आपस में एक मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये अप्रैल मई के आसपास की बात थी और उसके बाद अगस्त के महीने में ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है। लोगों का ये भी दावा है, मुस्लिम समाज के, कि वो सुअर जो आया था वो आया नहीं था अचानक, उसे भेजा गया था, किसी ने जानबूझकर इसमें लाया गया था ताकि माहौल ख़राब किया जा सके। उसमें पुलिस को लेकर भी तरह तरह की बातें उठती रही थीं। PSC का इसमें जो रोल रहा था वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। यही कारण था कि लोगों की संख्या, मरने वालों की, बड़ी ज़्यादा हो गई थी और उसमें आज तक भी लोगों की इंतज़ार है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, दुहाई लगाते हैं। कोई राष्ट्रपति को पत्र लिखता है तो कोई प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है, कोई मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है और पत्र लिखते हुए ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में इतने सारे मुसलमानों की हत्याएं हुई थी, इंसाफ दिला दीजिए। अब इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन 48 सालों में तो इंसाफ मिला नहीं है। आगे भविष्य में क्या स्थिति रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ये भी एक भविष्य के गर्भ में छिपा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें,
सुरक्षित रहें। और जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अफवाहों से दूर रहें। जैसे कि मैंने अपने कार्यकाल की जब मैं हिंदुस्तान अखबार में रिपोर्टिंग करता था, जैसे लोगों ने वहाँ समझदारी का परिचय दिया था, हमेशा अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो लड़ाई झगड़े को रोकने की ही कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद जब दंगे होते हैं तो बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं और उसके बाद फिर कर्फ्यू लगता है, पुलिस वाले भी लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को जिनका कोई दोष नहीं होता।